नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र की अथक सेवा की है और समाज को सशक्त बनाया है। वे आज नई दिल्ली में आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। मुद्रास्फीति का अनुमान भी घटाकर 2.6%। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जीएसटी दरों में कमी से रक्षा क्षेत्र में अधिक खरीद को बढ़ावा मिलेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में महानवमी मनाई जा रही है और अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन खर्च विधेयक का समर्थन करने से इनकार किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े पैमाने पर छंटनी की धमकी दी। और खेलों में इंदौर में आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लिया। शताब्दी समारोह आरएसएस की विरासत, संघ के सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में संघ की भूमिका को दर्शाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि सिक्के पर भारत माता का प्रतीक है। मैं संघ के संस्थापक हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि। समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल विजयदशमी का पर्व है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कल विजयादशमी का महापर्व है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आरएसएस लोगों में राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक जागरूकता की भावना जगाता है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ के कार्यों और गतिविधियों को देश के कोने कोने में देखा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि अनुमानों को संशोधित कर 6.8% कर दिया है। इसने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 2.6% रखा है, जो पहले के अनुमान से कम है। एक रिपोर्ट। आरबीआई ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मुंबई में चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। श्री मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई ने अपनी रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई गवर्नर ने विश्वास व्यक्त किया कि जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने से सीपीआई बास्केट में कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति का परिणाम इस वर्ष अगस्त में लगाए गए अनुमान से कम रहने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण जीएसटी दर में कटौती तथा खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी है। मुंबई से भावना गोखले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ ले सकते हैं, जो 22 सितंबर से लागू हो गए हैं। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को पर्याप्त राहत प्रदान कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हस्तशिल्प वस्तुओं पर जीएसटी कटौती के बारे में।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने कारीगरों, व्यापारियों और ग्राहकों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में जीएसटी दर में कटौती की है। चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन के अलावा रसोई के सामान जैसे रोजमर्रा की चीजें अब 12% के बजाय 5% कर के दायरे में आ गई है, जिससे घरेलू खर्च कम होगा और रसोई की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। इसी तरह हस्तशिल्प क्षेत्र में मूर्तियां, ब्लू पॉटरी सहित सजावटी फ्रेम वाले शीशे पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे कारीगरों और पारंपरिक शिल्प बाजार को सीधा फायदा होगा। मूर्तियां, फूलदान, पूजा सामग्री और सजावटी सामान जैसे कांच के सामान पर भी अब 12% के बजाय केवल 5% जीएसटी लगेगा, जिससे भारत का हस्त निर्मित कांच का सामान ग्राहकों के लिए और भी सस्ता हो जाएगा। इन श्रेणियों में लागत कम करके यह सुधार न केवल परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करेगा, बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत की मांग को भी मजबूत करेगा। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा वस्तु और सेवा कर जीएसटी कर दरों को युक्तिसंगत बनाने का रक्षा क्षेत्र में खरीद पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इसे एक प्रगतिशील कदम बताते हुए कहा कि जीएसटी दरों में कमी से अधिक खरीद संभव हो सकेगी। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग दिवस 2025 समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट के संरक्षक के रूप में लेखा विभाग अनुसंधान और विकास को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट हमारी आर्म फोर्सेस और एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान की गई फाइनेंशियल एडवाइस और आपके द्वारा किया गया ऑडिट, अकाउंटिंग और बजट मैनेजमेंट डिफेंस सर्विसेज की फाइनेंशियल हेल्थ को इंश्योर करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग ऑपरेशनल रेडीनेस को भी इंश्योर करते हैं और एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ी एनेबलर की भूमिका निभा सकती है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने भारतीय सशस्त्र बलों की निर्णायक जीत देखी है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने आज अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मुख्यालय ने नए संयुक्त सैन्य ढांचों के निर्माण में सहयोग दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा योजना के साथ परिचालन सामंजस्य और रक्षा नियोजन देश की मजबूती को परिलक्षित करता है। उन्होंने कहा कि ये सशस्त्र बलों और उच्च रक्षा प्रबंधन के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। सेवा और सुशासन के मंत्र के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने वैश्विक साझेदारियों को मजबूत किया है और भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक भागीदारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। इससे देश वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है। ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव एक बहुध्रुवीय विश्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे विकासशील देशों की आवाज सुनी जा सके। पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। G20 का फोकस हो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी उद्देश्य से हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन
सेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली। भारत की बहुपक्षीय भागीदारी राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रिक्स, क्वाड और एससीओ जैसे संगठनों में भारत की भागीदारी एक संतुलित कार्य को दर्शाती है। ब्रिक्स के साथ बहुध्रुवीयता को मजबूत करना, क्वाड के साथ सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाना और एससीओ के माध्यम से आतंकवाद रोधी प्रयासों को आगे बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं ने भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया है और साझेदारियों को सुदृढ़ किया है। विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा ने कहा कि वैश्विक स्तर के निर्णयों में प्रधानमंत्री मोदी का मत अहम है। Right now the whole world is going through... जिस समय ये G7 की बैठक हो रही है, पूरा विश्व आज एक संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुप्रतिष्ठित नेता हैं। पूरे विश्व में आज महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी बात सुनी जाती है और भारत के मत का महत्व है। भारत के पास वैश्विक मुद्दों पर अपना मत रखने का ये अच्छा मौका है। In resolving the global issues. बहुध्रुवीयता और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक हितधारक के रूप में नहीं बल्कि बहुपक्षीय भागीदारी के संरक्षक के रूप में भी उभरा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सभी हरियाणा के फरीदपुर क्षेत्र के निवासी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को घायल व्यक्ति के उपचार को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर रेलवे ने त्योहारों से पहले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए कल से 8 अक्टूबर तक जम्मू से 16 ट्रेनों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इस साल अगस्त में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद कई प्रमुख मार्ग बाधित हो गए थे, जिसके कारण ये ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज दुर्गा नवमी मनाई जा रही है। दुर्गा नवमी, जिसे महानवमी भी कहा जाता है, नवरात्रि उत्सव के 9वें और अंतिम रूप के दिन में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। बिहार में महानवमी के अवसर पर लोगों और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। आज महानवमी के अवसर पर विभिन्न मंदिरों, पूजा पंडालों और शक्ति पीठों में विशेष पूजा अर्चना और हवन किए जा रहे हैं। देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा के अवसर पर आज जगह जगह कन्या पूजन का अनुष्ठान किया जा रहा है। कैमूर, मुंगेर, गोपालगंज सहित विभिन्न शक्ति पीठों में बड़ी संख्या में स्थानीय और राज्य भर के अलग अलग हिस्सों से लोग पूजा अर्चना करने पहुँचे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में आज पहली बार अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर ठप हो गई है। ये स्थिति तब उत्पन्न हुई जब अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स वित्त विधेयक पर सहमति बनाने में विफल रही। डेमोक्रेट्स ने स्पष्ट किया कि वे रिपब्लिकन के वित्तीय विधेयक का भी समर्थन करेंगे जब उन्हें स्वास्थ्य सेवा संबंधी कई रियायतें नहीं मिल जाती हैं। स्थानीय समय अनुसार आधी रात से शुरू हुए इस बंद के कारण कुछ अमेरिकी सरकारी सेवा अस्थायी रूप से ठप हो जाएंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वे इस वित्तीय संकट का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों की छंटनी के लिए कर सकते हैं। खेलों में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में आज गत विजेता ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये मुकाबला दोपहर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं कल टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत ने गुवाहाटी में वर्षा बाधित मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराया। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में 0.7% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कल से इस महीने की 4 तारीख तक पूर्वोत्तर भारत में बारिश में वृद्धि और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र की अथक सेवा की है और समाज को सशक्त बनाया है। वे आज नई दिल्ली में आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। मुद्रास्फीति का अनुमान भी घटाकर 2.6%। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जीएसटी दरों में कमी से रक्षा क्षेत्र में अधिक खरीद को बढ़ावा मिलेगा।
देश के विभिन्न हिस्सों में महानवमी मनाई जा रही है। अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप, राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े पैमाने पर छंटनी की धमकी दी। और इंदौर में आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।